हमारा आज का टॉपिक है ओशन इज़ लीकिंग। अरे पाइप लीक हो रहा है, ये तो आपने सुना ही होगा। घर का नल लीक हो रहा है, ये भी आपने सुना होगा। पर क्या आपने ये सुना है ओशन लीक हो रहा है? सही सुना आपने, अब तो ओशन भी लीक हो रहा है, ये आपने नहीं सुना होगा। आइए तो देखते हैं ये ओशन लीक क्या है, क्यों है और कैसे है। ये कहानी की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 से होती है, जब ये खबर सामने आती है कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में पानी लीक हो रहा है। ये होल जिसमें से पानी लीक हो रहा है वो कोस्ट ऑफ ओरेगन से 80 किलोमीटर की दूरी पे कास्केडियन सबडक्शन जोन फॉल्ट जो 965 किलोमीटर लंबा है उस पे स्थित है। ये रिसर्च एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो ब्रेंडन फिलिप की लैब में काम करता है वो सामने लाता है। पर ये रिसर्च तो 2014 में एक रिसर्च व्हीकल थॉमसन जी क्रूज ने सामने लाई थी। उनका कहना ये था कि वे निकली थी वेदर फोरकास्टिंग के लिए, पर उन्होंने एक भिन्न घटना देखी, एक डिफरेंट फिनोमिना देखा। वो देखते हैं कि बहुत सारे बबूले प्रशांत महासागर के तट से यानी कि ओशन बेड से बाहर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये शायद मीथेन के बुलबुले हो सकते हैं। पर 2015 में जब अच्छे से जांच पड़ताल की गई तब पता चलता है ये बुलबुले ना ही तो मिथाइल के थे, ना ही वे हाइड्रोथर्मल वेंट थे और ना ही वो लावा या मैग्मा थे। तो फिर अब सवाल उठता है ये बुलबुले किसके थे? वैज्ञानिक ने इस होल को पाइथियस ओएसिस नाम दिया है। ये होल जो पानी उत्पन्न करता है वो महासागर के आसपास के पानी से बहुत ही अलग है। ये पानी 150 सेल्सियस डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। ये पानी रिच इन मिनरल है और ये पानी ताज़ा है। महासागर का पानी बहुत ही नमकीन होता है, पर ये ताज़ा पानी उत्पन्न हो रहा है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि पिछले 7 सालों में एक होल 0.5 लीटर्स पर सेकंड पानी उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे ये सिर्फ एक ही होल नहीं है, बल्कि यहाँ पे सीरीज ऑफ होल पाए गए हैं और सबसे बड़ा होल 2 इंच इन डायमीटर्स है। और सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि ये होल आजकल के नहीं है बल्कि 1500 साल पुराने हैं। और ये होल इंसानों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। कैसे, वो हम जानते हैं अब। तो यहाँ पे आप जो नक्शा देख रहे हो वो पैसिफिक ओशन का है। आगे बढ़ते हुए पैसिफिक ओशन की एक प्लेट होती है और दूसरी प्लेट लैंड की होती है। ओके, तो जो पैसिफिक ओशन की प्लेट होती है हम उसको बोलते हैं ओशनिक पैसिफिक प्लेट, और जो लैंड की होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और इन दोनों प्लेट के बीच में एक माइनर प्लेट है जिसका नाम है हुआन डू फ्यूका प्लेट। ये एक स्पेनिश वर्ड है। दोस्तों ये पूरा ग्लोब एनिमेशन है, ये आपको ये दिखा सकता है कि 2 प्लेट, एक पैसिफिक ओशनिक है और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिलती है 80 मिलियन साल पहले से लेके अब तक, और कैसे माइनर प्लेट बनती है। आगे बढ़ते हुए आप इस स्लाइड पे देख सकते हो कि कैसे येलो पोर्शन है वो पूरा यॉन दी फ्यूका प्लेट का है, और पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी आप अच्छे से देख पा रहे होगे यहाँ पे। और बीच में ये जो ये माइनर प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जहाँ पे मिलती है वो बीच का रीजन, उसको हम बोलते हैं कास्केडिया सबडक्शन जोन। अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगी आगे। तो जब 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मिलती है तो दोनों के बीच में बहुत दबाव रहता है, बहुत प्रेशर उत्पन्न होता है, जिस प्रेशर की वजह से एक प्लेट नीचे चली जाती है दूसरे प्लेट के, और जो नीचे जाती है उसको हम डेंसर प्लेट बोलते हैं। और इस सिचुएशन में डेंसर प्लेट है ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और बीच में जो वाइट वाली लाइन है वहाँ पे बहुत ही प्रेशर रहता है, जहाँ पे 2 प्लेट्स मूव करती है, और उसको हम सबडक्शन जोन भी बुलाते हैं। सबडक्शन जोन बहुत ही खतरनाक जोन है जिसको मेगा थ्रस्ट जोन भी कहा जाता है। ये मेगा थ्रस्ट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे भौवैज्ञानिक आपदाएं आ सकती है, जियोलॉजिकल डिजास्टर आ सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी और वगैरह। अब ये सारे अर्थ के लेयर्स है, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर वगैरह। अब जो 2 प्लेट है ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों प्लेट अपर मेंटल के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। और दोनों प्लेट जब एक दूसरे से मूव होती है मिलके तो बहुत स्मूथली मूव होती है। क्योंकि जो
अपर मेंटल और क्रस्ट, उन दोनों के बीच में वाटर पॉकेट्स है, वो दोनों लेयर के बीच में बहुत सारा पानी है, बहुत सारे वाटर पॉकेट्स है। ये वाटर पॉकेट्स दोनों प्लेट को स्मूथली मूव करने में बहुत ही हेल्प करती है। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में इतना सारा पानी कहाँ से आया, ये फ्लूइड कहाँ से आया। तो हम पृथ्वी के सरफेस पे देखते हैं कि 70% पानी ही है और 30% लैंड है। पर कभी आपने ये सोचा है कि पृथ्वी के अंदर कितना पानी है, पृथ्वी के लेयर्स में कितना पानी है? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। एक रिसर्चर है टॉम ग्लिनसॉन, उसने एक अपनी रिपोर्ट बाहर निकाली है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे अर्थ के अंदर लेयर्स में 6 क्वांटिटिलियन वाटर है। इतना पानी कि अगर कोई मैजिकल पंप से हम निकालेंगे सारे पानी को बाहर पृथ्वी के सरफेस पे, तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ट्वाइस हाइट जितना पूरा अर्थ का सरफेस कवर कर लेगा। और ये तो सिर्फ अनुमान ही लगाया गया है, अभी हमें सच्ची जानकारी तो हमारे पास है भी नहीं। तो अब सोचिए कितना पानी होगा। तो अगर ये पानी वाटर पॉकेट्स ख़त्म हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो दोनों प्लेट नहीं मूव कर पाएगी, बहुत खिचखिचाहट होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। ये पानी इस ओशन के होल में से भी निकल रहा है। तो इसका ये रीज़न है कि वैज्ञानिकों ने भी तुक्का लगाया है, प्रेडिक्शन किया है कि शायद आने वाले 100 सालों में 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नॉर्थ अमेरिका में आ सकता है, क्योंकि पूरा पानी शायद ऐसे होल्स के द्वारा निकल जाए। तो फिर वाटर पॉकेट्स नहीं होंगे, तो दोनों प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल और पैसिफिक ओशन प्लेट, वो दोनों मूव कैसे होगी, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो रहेगा ही नहीं। और 9.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक बहुत बड़ा, बहुत ही डरावना अर्थक्वेक है। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि ये पानी क्यों निकल रहा है होल में से। तो जो ओशन के नीचे, जो होल के नीचे जो रॉक्स और सेडिमेंट्स रहते हैं, वो बहुत ही प्रेशराइज हो रहे हैं और जिसकी वजह से उनमें से पानी निकल रहा है, लीक हो रहा है ओशन में। तो ये कहानी थी पूरी ओशन लीक की। आशा करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए, जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।